बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 11th क्लास फिजिक्स का न्यू सिलेबस हमने स्टार्ट किया हुआ है। 2025 का लेक्चर नंबर 3 है आज इसका। लेक्चर नंबर 3 में हम देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, प्री फिक्सेस के बारे में और कन्वेंशन ऑफ यूनिट्स के बारे में। तो इससे पीछे 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स था, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज, फिर ऐसे यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, इसको हम पढ़ लेते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डिफाइन है, नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड, इसमें हम नंबर्स को जाहिर करते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म का। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यहाँ पे 10 की पावर में लिखना। नोटेशन विच इंप्लाइज पावर ऑफ 10, जिसका मतलब 10 की पावर में हमने लिखना होता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 0.0045 मीटर। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं या साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो तरीकाकार ये होता है कि यहाँ पे जो पॉइंट है, डेसिमल है, जो इशारिया है, इसका असली जो मकाम है, इसकी असली जो पोजीशन है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट या पहला गैर सिफर हिंसा जो होता है उसके आगे होती है। तो अब यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो इस जीरो के आगे है, तो इसका जो असली मुकाम है वो 4 के आगे है। तो हम पॉइंट को यहाँ से उठाएंगे और 4 के आगे ले जाएंगे। तो जब हम इसको यहाँ से उठा के 4 के आगे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 4.5 इंटू 10 रेज पावर। अब 10 की पावर जो है ना वो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। अगर तो आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो याद रखिएगा लेफ्ट से राइट जाते वक्त जो 10 की पावर है वो नेगेटिव आएगी, लेकिन अगर आप राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो फिर जो 10 की पावर है वो पॉजिटिव लेंगे हम। अब यहाँ पे लेफ्ट से राइट हम आ रहे हैं तो पावर जो है ना वो नेगेटिव होगी। अब पावर आएगी कितनी, वो डिपेंड करता है कि पॉइंट ने कितने डिजिट का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि जो इशारिया उसने कितने हिस्सों का फासला तय किया। अब पॉइंट को हम यहाँ से उठा के 4 के आगे लेके आए तो एक ये वाला 0, एक ये वाला 0, 2 और ये वाला 3, ये वाला 4 हिस्सों का फासला इसने तय किया, तो फिर पॉइंट जो है ना वो 4 के आगे पहुंचा। इसका मतलब यहाँ पे 10 की पावर जो है ना वो 4 आएगी और -4 आएगी क्योंकि ये लेफ्ट से राइट आ रहा है। उसके बाद नीचे वाला जो नंबर है, अब इसमें पॉइंट कहीं नहीं तो लास्ट पे है, जिसका पॉइंट कहीं नहीं होगा वो लास्ट पे होगा। इसका जो असली मकाम है, असली जो इसकी पोजीशन है वो फिर 4 के आगे है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। तो इसको हम यहाँ से उठा के 4 के आगे लेके जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे 4.5 इंटू 10 रेज पावर। अब ये वाले जो 0 ना इनको लिखें या ना लिखें, तो अब यहाँ पे हम इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव लिखेंगे चूंकि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो अगर हम राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी। अब इसकी पावर जो ना वो आएगी कितनी, फिर आपने वही देखना है कि इसने कितने डिजिट का फासला जो ना वो तय किया। इसको हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए हैं तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हिस्सों का फासला तय कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 की पावर जो है ना वो 6 आ जाएगी और पॉजिटिव आएगी, इसलिए इसके साथ हम कोई साइन नहीं लगा रहे। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबरों को हम 10 की पावर में लिख लेते हैं। इसका फायदा हमें ये होता है, एक तो टाइम बच जाता है, दूसरा ये है कि हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर को हम बिल्कुल इजी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नंबर हमने लिखना है 3 0 0 0 0 0 0 0। अब इतने ज्यादा 0 लिखने के बजाय हम इसको लिख लेंगे 3 इंटू 10 रेज पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आ जाएगी 8। तो ये 10 की पावर 8 बन गई। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका है। तो बहुत ईजी है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब आपने 10 की पावर में नंबर को लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हम चेक कर लेते हैं ये क्या होते हैं। अच्छा, प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि साइंटिफिक नोटेशन में हमने 10 की पावर लिखनी होती है, प्रीफिक्सेस में हम 10 की पावर को खत्म करके इसकी जगह कोई सिंबल यूज कर देंगे। सिंबल को यूज करेंगे, जैसे नैनो का, माइक्रो का, मिली का, कोई भी हो सकता है। इतना सा फर्क है। साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 की पावर में नंबर को लिखेंगे और प्रीफिक्सेस में हम 10 की पावर की जगह कोई सिंबल लिख देंगे, बस इतना सा फर्क है। तो प्रीफिक्सेस की डिफाइन देख लेते हैं। प्रीफिक्सेस आर द सिंबल्स, बेसिकली ये सिंबल्स हैं यानी कि अलामतें हैं, यूज्ड जो इस्तेमाल की जाती हैं बिफोर द यूनिट्स, यूनिट से पहले। ये हमेशा यूनिट से पहले लिखी जाएंगी। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं किलोग्राम। अब ग्राम जो ना वो यूनिट है, किलो जो ना प्रीफिक्स है। या फिर हम लिख लेते हैं मिलीमीटर। अब मिली जो ना प्रीफिक्स है, मीटर जो ना यूनिट है, मिली पहले लिखा जा रहा है। इसके अलावा सेंटीमीटर लिख लें, सेंटी भी प्रीफिक्स है, मीटर जो ना वो यूनिट है, तो इसको यूनिट से पहले लिखा जाता है। टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इसमें भी हम बहुत बड़ी या बहुत छोटी क्वांटिटीज को जाहिर करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं। आगे कहता है ईच प्रीफिक्स हैज फिक्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ 10। कहता है हर जो प्रीफिक्स है इसकी अपनी एक वैल्यू होती है जो 10 की पावर में होगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सा, पेटा, टेरा, इन सब की जो ना फिक्स वैल्यू होगी। तो नीचे इसका टेबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी याद करना है इस टेबल को। ये एमसीक्यूज में भी आता है, फिर यूनिट्स में भी हम बार बार, वैल्यूज में, न्यूमेरिकल्स में हम इसका बार बार यूज करेंगे। तो प्रीफिक्सेस को याद रखना आपने। तो ये इसका टेबल बना हुआ है 10 रेज पावर 18 से लेकर 10 रेज पावर -18 तक, यानी कि ये बड़ी पावर से लेकर छोटी पावर तक हमने टेबल लिखा हुआ है।
अब सबसे पहले जो नंबर हमने लिखे हुए हैं 10 रेज़ पावर 18, इसमें से 3 कम कर दें, 15 इसमें से 3 कम कर दें, 12 फिर 3 कम कर दें, 9 फिर 3 कम कर दें, 6 फिर 3 कम कर दें, 3। तो यहाँ तक आपने टेबल को जब लिखना है 10 रेज़ पावर 3 तक, तो आपने 3 के डिफरेंस से इसको लिखना है। 10 रेज़ पावर 2 से लेकर 10 रेज़ पावर -2 तक इसकी जो सीक्वेंस है वो थोड़ी चेंज है, इसको आपने याद कर लेना है कि 2 कम कर लें या 1 कम कर लें, यानी कि इनको आपने ऐसे लिख लेना है। उसके बाद फिर 10 रेज़ पावर -3 से लेकर 10 रेज़ पावर -18 तक आपने फिर 3 की कमी करनी है। तो यहाँ से -3 में से -3 करेंगे तो -6 बन जाएगा, फिर -6 में से -3 करेंगे तो -9 बन गया, फिर इसमें से -3 करेंगे तो -12, फिर -3 करेंगे तो -15, फिर -3 करेंगे तो -18। ये तो इसको लिखने का तरीका है। अब आगे इसके नाम है, 10 रेज़ पावर 18 को हम एक्सा, फिर 10 रेज़ पावर 15 को हम पेटा, टेरा, ऐसे अपसान हमने ऑटो तक जाना है। अब ये याद हमने कैसे करना है, इनको याद करने का ये तरीका है कि आपने इसको बार बार लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है तो ये याद हो जाएगा। दूसरा, आप एक सेंटेंस याद कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेंटेंस के मुताबिक हम इसको याद कर लेंगे। तो इस सेंटेंस को आपने सीक्वेंस में याद करना है। सेंटेंस क्या है? एक्सापेटल द ग्रेट मैन किंग। एक्सापेटल जो है ये नाम है, द ग्रेट मैन किंग यानी कि एक अजीम बादशाह था। हैरी डॉटर, जिसकी जो बेटी है वो हैरी है। ड्रिंक्स, वो पीती है कोल्ड मिल्क, ठंडा दूध पीती है। अनटिल, कब तक? 9 PM, रात 9 बजे तक। फॉर एडिक्शन, नशे के लिए या फिर आदतन वो ये काम करती है। तो अब ऐसे ही हमने एक लफ्ज को जो ना वो एक प्रीफिक्स के सामने लिख दिया है। एक्सा के सामने लिख दिया एक्सा, तो ये एक्सा जो ना 10 रेज़ पावर 18 बन गया। उसके बाद पेटल, पेटल पी से लिखा जा रहा है, तो पी का मतलब यहाँ पे पेट है, तो ये हमारे पास 10 रेज़ पावर 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद दा, टी से लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब टेरा है, ये 10 रेज़ पावर 12 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ग्रेट, इसका हम जी लेंगे तो ये गीगा को रिप्रेजेंट करेगा, 10 रेज़ पावर 9। फिर उसके बाद मैन का हम एम लेंगे तो ये मेगा को रिप्रेजेंट करेगा, 10 रेज़ पावर 6। उसके बाद किंग का हम के लेंगे तो ये किलो को रिप्रेजेंट करेगा, 10 रेज़ पावर 3 को। उसके बाद हैरी का हम एच लेंगे तो ये हेक्टो को रिप्रेजेंट करेगा, 10 रेज़ पावर 2 को। उसके बाद डॉक्टर का हम डी लेंगे तो ये डेका को रिप्रेजेंट करेगा, 10 रेज़ पावर 1 को। फिर उसके बाद डिंक्स का हम डी लेंगे तो ये डेसी को यानी कि 10 रेज़ पावर -1 को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद कोल्ड का हम सी लेंगे तो ये 10 रेज़ पावर -2 को रिप्रेजेंट करेगा, सेंटी को। मिल्क का फिर हम एम लेंगे तो ये मिली बन जाएगा, यानी कि 10 रेज़ पावर -3। अनटिल का भी ये जो यू है ना, इसको हमने थोड़ा सा ऐसे मोल्ड कर देना, नीचे को करके लिखना है, यानी कि म्यू बन जाएगा। म्यू रिप्रेजेंट करता है माइक्रो को, इसको हम पढ़ते हैं म्यू, ये म्यू पढ़ा जाएगा। उसके बाद आ गया जी 9 का एन यानी कि नैनो के लिए हम यूज करेंगे, तो ये 10 रेज़ पावर -9 को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद पीएम का फिर हम पी लेंगे तो ये पीको बन जाएगा, तो ये 10 रेज़ पावर -12 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद फार का एफ लेंगे तो ये फेम्टो को रिप्रेजेंट करेगा और वो 10 रेज़ पावर -15 होता है। एडिक्शन का हम ए लेंगे तो ये अटो को रिप्रेजेंट करेगा, 10 रेज़ पावर -18 को। तो ये सेंटेंस आपने याद करना है और इस टेबल को सीक्वेंस में लिख लें, तो फिर आप प्रीफिक्स जो है ना वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रीफिक्स हैं वो आप 10 रेज़ पावर 12 से लेकर 10 रेज़ पावर -12 तक कर लें तो मसला हल हो जाएगा। बाकी सारे करें एज MCQs तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आप 10 रेज़ पावर 12 से लेकर 10 रेज़ पावर -12 तक लाजमी करें। कन्वेंशन फॉर यूजिंग SI यूनिट्स। कन्वेंशन का मतलब होता है असूल, तरीके, वो असूल जिस पे सारे साइंसदान, सारे ही कंट्रीज जो ना वो मुतफिक हों। ऐसा ही उनको रिप्रेजेंट या लिखने के जो तरीके हैं ये वो वाले हैं। इसमें पहला जो पॉइंट है वो है हमारे पास ईच SI इज रिप्रेजेंट, SI मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इज रिप्रेजेंट, इसको ज़ाहिर किया जाएगा बाय अ सिंबल नॉट एन एब्रिविएशन, यानी कि SI यूनिट को जब भी हम लिखेंगे किसी वैल्यू में तो हमेशा हम उसका सिंबल यूज करेंगे, उसका एब्रिविएशन यानी कि उसका फुल नेम हम नहीं लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं 20 न्यूटन, तो हम हमेशा इसका सिंबल N यूज करेंगे, कभी भी हम फुल नेम नहीं लिखते। नीचे उसने कहा है दी सिंबल्स आर द सेम इन ऑल लैंग्वेजेस, ये जो सिंबल है ये सारी जबानों में एक ही जैसे होते हैं, यानी कि आपकी लैंग्वेज उर्दू है, इसको उर्दू में लिखें, इसको इंग्लिश में लिखें या इसको जिस मर्जी लैंग्वेज में लिखें, इसको हमेशा एन से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, सबके लिए सिंबल क्या होगा? सेम। उसके बाद कहते हैं हेंस करेक्ट यूज ऑफ द सिंबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने हमेशा इसका करेक्ट यूज करना है। एन की जगह आप स्मॉल एन भी नहीं लिख सकते क्योंकि न्यूटन को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। नीचे उसने एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल फॉर अम्पेयर, अम्पेयर के लिए हमेशा हम कैपिटल ए यूज करेंगे, अगर आप स्मॉल ए लिखेंगे तो ये भी गलत होगा। नॉट AMP, और ये भी नहीं आप लिख सकते, हमेशा इसको ए से रिप्रेजेंट करना है। फॉर सेकंड्स, इसको हमेशा हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट SEC, और ये आप नहीं इसके लिए लिख सकते। SI नॉट S.I, इसके अलावा जो SI है ना इसको आप S.I भी नहीं लिख सकते। जब ये आपने SI यूनिट्स लिखना है तो आप हमेशा SI जो ना वो मिला के जोड़ के लिखेंगे, इनके दरमियान में डॉट ही आपने नहीं लगाना। उसके बाद दूसरा जो रूल है वो है फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विथ कैपिटल लेटर, जब भी आप यूनिट का फुल नेम लिखेंगे आपने कभी भी उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना। कैपिटल लेटर मीन जैसे हम लिखते हैं न्यूटन, तो न्यूटन को हमेशा हम NEWTON ऐसे लिखेंगे।
इसके अलावा और भी बहुत सारे यूनिट हैं, जैसे हम लिख लेते हैं मीटर, तो इसको स्टार्ट करेंगे, इसको भी हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो स्टार्ट वाला लेटर है हालांकि हम वो कैपिटल लिखते हैं, लेकिन जब यूनिट के लिए हम यूज करेंगे तो उसको हमेशा हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें न्यूटन लिखा आया और न्यूटन का एन कैपिटल है, इसका मतलब फिर ये होगा कि ये न्यूटन यूनिट नहीं, ये न्यूटन साइंसदान का नाम है। अगर स्मॉल एन होगा तो फिर ये न्यूटन जो है ना वो बंदा नहीं बल्कि यूनिट होगा। तो कहते हैं फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर। इसका फुल नेम जो यूनिट का वो कभी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल न्यूटन ये फुल नेम है तो इसको स्मॉल एन से लिखा हुआ है, मीटर फुल नेम है तो स्मॉल एम से लिखा हुआ है, एक्सेप्ट सिवाय एक कि वो है सेल्सियस। सेल्सियस का जो सी है ये हमेशा हम कैपिटल लिखेंगे। इसके अलावा बाकी जितने भी यूनिट हैं जब भी आप उनका फुल नेम लिखेंगे उसको हमेशा स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। ये रूल्स हैं। 3 वाला रूल है सिंबल्स अपेयर इन लोअर केस। जो सिंबल्स हैं इनको हमेशा आप लोअर केस में लिखेंगे, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे मीटर के लिए हम एम लिखते हैं तो इसको हमेशा हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा सेकंड के लिए हम स्मॉल एस का यूज करेंगे। एक्सेप्टेशन सवाई एल फॉर लीटर, लीटर के लिए हम हमेशा जो है कैपिटल एल का यूज करते हैं, यानी कि फुल नेम में सेल्सियस का सी कैपिटल होगा और सिंबल में लीटर का एल जो है ना वो कैपिटल होगा। इसके अलावा बाकी सारे जो है ना लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर होंगे। उसके बाद चौथा रूल है इसका, सिंबल्स नेम आफ्टर साइंटिस्ट हैव इनिशियल लेटर्स कैपिटल। अगर सिंबल्स वो वाले हैं जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे हैं, जैसे न्यूटन के नाम पे सिंबल हमने बनाया हुआ है यूनिट का एन, तो इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा पास्कल भी साइंटिस्ट का नेम है तो इसके लिए हम पी यानी कि पी कैपिटल लिखेंगे। वाट का डब्ल्यू हम कैपिटल लिखेंगे। इसके अलावा फेरेड हमने पढ़ा हुआ है, इसका हम एफ कैपिटल लिखते हैं। इसके अलावा हेनरी का एच हम कैपिटल लिखते हैं। ये सारे साइंटिस्ट के नेम है, इसलिए इनका जो यूनिट का सिंबल होगा उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो खुलासा ये है कि अगर यूनिट आपके पास वो है जो किसी साइंसदान के नाम पे नहीं, जैसे मीटर है, सेकंड है, किलोग्राम है, इस तरह के यूनिट है, तो उनका सिंबल हमेशा आप स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे सिवाय ए के, वो है हमारे पास लीटर का एल। उसके अलावा अगर आपने वो यूनिट का सिंबल लिखना है जो साइंटिस्ट के नेम पे है तो उनका हमेशा जो सिंबल है वो आप कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे। ये मुख्तसर बात है। Point 5 as symbols and prefixes are printed in upright styles regardless of the type style in surrounding text। कहता है जब भी आप सिंबल लिखें या फिर प्रीफिक्सेस लिखें, इसको हमेशा अपने रोमन यानी कि अपराइट फॉर्म में सीधा करके लिखना है, तिरछा नहीं आपने लिखना। जैसे हम मीटर लिखते हैं तो बाज का हम कंप्यूटर में इसको तिरछा कर देते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, तो ये गलत होगा। आपने हमेशा जो ना ऐसे लिखना है, यानी कि इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में लिखना है। इसके अलावा प्रीफिक्सेस में जैसे हमने इसका मेगा का एम यूज करना है, इसको भी आप बिल्कुल सीधा लिखेंगे। आगे वो कहता है रिगार्डलेस वाई ऑफ द टाइप स्टाइल इन सराउंडिंग टेक्स्ट। इसके अलावा जो इसकी सराउंडिंग होगी यूनिट के अलावा या फिर प्रीफिक्सेस के अलावा जो इसके आगे पीछे लफ्ज लिखे हुए हैं, उनका जो टेक्स्ट है उसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं, उसको आप इटैलिक फॉर्म में किसी और स्टाइल में या तिरछा वगैरह आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। जैसे एग्जाम्पल से दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो यहाँ पे ए को आप जो ना बोल्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तिरछा करके भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस को भी आप तिरछा करके लिख सकते हैं। आप 50 मीटर, 50 को भी आप तिरछा करके लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एम है ना मीटर यूनिट के लिए, इसको हमेशा आप जो ना स्ट्रेट यानी कि अपराइट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको आपने तिरछा करके नहीं लिखना। रूल नंबर 6 है सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। इसमें कह रहा है सिंबल्स को हमने कभी भी प्लूरल फॉर्म यानी कि जमा की शक्ल में नहीं लिखना। अब प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूँ कि हम कहते हैं कि बॉय, बॉय का मतलब होता है एक लड़का, लेकिन जब हम लड़कों की बात करते हैं उसकी जगह हम लिख लेते हैं बॉयज, तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, यानी कि एक से ज्यादा आ गई। तो अब वो कहता है कि सिंबल के लिए जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 मिलीमीटर, तो ये 1 मिलीमीटर है यानी कि ये सिंगल फॉर्म है। लेकिन जब 100 मिलीमीटर आएगा तो अब ये सिंगल नहीं रहा, 100 बन गया, यानी कि एक से ज्यादा आ गए हैं। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 100 मिलीमीटर्स, यानी कि आगे एस का इजाफा नहीं करना प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, ये गलत होगा। तो इसको आपने हमेशा 100 मिलीमीटर ही लिखना है। इसके अलावा जैसे 1 kg है तो ये सिंगुलर है, लेकिन जब इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे 1 की जगह हम 60 कर दें, तो आपने ऐसा नहीं करना कि kg के आगे एस लगा दें, यानी कि यूनिट को भी मजमूए के फॉर्म में लिख दें। समझ आ रही है ना? जैसे यहाँ पे लिखा है बॉय एक है, सिंगुलर फॉर्म है, अगर हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो हम एस का या ई एस का इजाफा करते हैं। तो आपने यहाँ पे यूनिट के फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में आपने ये काम नहीं करना, आपने कभी भी एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। पॉइंट नंबर 7 है नो फुल स्टॉप और डॉट इज प्लेस्ड आफ्टर द सिंबल। कहता है कि ना तो आपने कोई फुल स्टॉप लगाना है और ना ही कोई डॉट लगाना है सिंबल के बाद में, एक्सेप्ट सवाए एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब कोई सेंटेंस खत्म हो रहा है या सेंटेंस का एंड हो गया फिर आप लगा लें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ पे हमने कोई यूनिट लिखा हुआ है 60 kg और ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आपने डॉट नहीं लगाना,
लेकिन सेंटेंस का एंड, जैसे यहाँ पे सेंटेंस का एंड हो रहा है तो यहाँ पे यूनिट आ गया तो यहाँ पे आप लगा लें, कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो इसके बाद आपने डॉट नहीं लगाना, कॉमा लगा सकते हैं, डॉट नहीं लगाना। रूल नंबर 8 है प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट। प्रीफिक्स को हमेशा आपने बेस यूनिट से पहले लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिली लीटर, मिली जो ना ये प्रीफिक्स है, मिली का मतलब 10⁻³ है, ये ऊपर हमने पढ़ा हुआ है, और लीटर जो ना यूनिट है। तो आपने हमेशा प्रीफिक्स को पहले लिखना है और विदाउट स्पेस, इनके दरमियान में कुछ जगह नहीं होना चाहिए, इनके दरमियान में जगह खाली नहीं होनी चाहिए, यानी कि इनको आपस में जोड़ के लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मिली लीटर, आप कभी भी इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे लीटर मिली, इनके यूनिट पहले लिख लें और जो प्रीफिक्स है इसको बाद में लिख लें, तो ये गलत तरीका है, ये उसने बताया हुआ है। तो उसने एग्जांपल दी हुई है कि ml नॉट ml, यानी कि मिलीलीटर को आप जोड़ के लिखेंगे, इनके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद कहता है कि मिली सेकंड को आप ऐसे नहीं लिख सकते, मिली सेकंड, स्पेस नहीं छोड़ सकते, इनके दरमियान में जगह नहीं छोड़नी। रूल नंबर 9 है बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट। जब भी आप दो बेस यूनिट इकट्ठे लिखेंगे तो उनके दरमियान में हमेशा अपने स्पेस को छोड़ के लिखना है। लीव अ स्पेस, जगह छोड़ें, इवन बिटवीन द नंबर, हत्ता के जो नंबर लिखा होता है यूनिट के साथ उसके दरमियान में भी आपने जगह छोड़नी है, एंड द सिंबल, और सिंबल के दरमियान, यानी कि नंबर और सिंबल के दरमियान में भी आपने स्पेस छोड़नी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर पर सेकंड। अब जो 1 है ना ये हमारे पास नंबर है और जो मीटर है ये यूनिट है, सिंबल है, तो इनके दरमियान में भी देखें जगह छोड़ी हुई है, जगह खाली है। और मीटर पर सेकंड है, मीटर और पर सेकंड ये दोनों यूनिट है। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ ms। अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, मिली सेकंड के मीटर सेकंड, ये डिपेंड करता है इनके दरमियान में स्पेस है कि नहीं है। अगर तो इनके दरमियान में स्पेस नहीं है तो ये जो m है ये फिर प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स में ये मीटर नहीं बल्कि मिली को रिप्रेजेंट करता है m। अगर इनके दरमियान में स्पेस है, ऐसे लिखा है ms, तो ये अब जो है ना m ये मिली को नहीं मीटर को रिप्रेजेंट करेगा, जो s है ये सेकंड है, तो ये बन जाएगा मीटर सेकंड। तो याद रखिएगा अगर दरमियान में स्पेस है तो ये दोनों यूनिट होंगे, अगर स्पेस नहीं है तो फिर पहले वाला जो लेटर है, पहले वाला जो सिंबल है वो प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा जो सिंबल है वो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1, आगे m लिखा है, फिर आगे सेकंड लिखा है, इनके दरमियान में स्पेस है तो ये m मिली को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये m यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा मीटर पर सेकंड को। फिर उसके बाद कहता है कि अगर आपने लिखना है न्यूटन मीटर, अब न्यूटन भी यूनिट है और मीटर भी यूनिट है, तो इनके दरमियान में फिर हम स्पेस छोड़ेंगे, जगह छोड़ेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर तो ये गलत होगा। हालांकि डेली लाइफ में हम ऐसे लिखते हैं न्यूटन मीटर, लेकिन रूल ये है कि आपने इनके दरमियान में स्पेस छोड़नी है। रूल नंबर 10 है कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। कंपाउंड का मतलब एक से ज्यादा प्रीफिक्स को आप इकट्ठा नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1 माइक्रोफैरड, जैसे आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया है और उसकी वैल्यू आ गई है 1 × 10⁻⁻6 × 10⁻⁻6 फैरड, तो आप 10⁻⁻6 की जगह लिख दें माइक्रो और आगे भी लिख दें माइक्रो, फिर लिख दें फैरड, तो ये कंपाउंड प्रीफिक्स बन गई, यानी कि एक से ज्यादा प्रीफिक्स बन गई, तो ये गलत होगा। आपने इसको सिंगल प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, हम इसको लिख लेंगे 1 × ये 10⁻⁻6 और ये भी 10⁻⁻6, इनमें से एक 10 लिखे और पावर ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा 10⁻12 और आगे फैरड ऐसे आ गया। और ये 10⁻12 जो है ना ये पिको को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे p और आगे लिख देंगे f, तो ये बन जाएगा 1 पिको फैरड। तो यहाँ पे देखें ये p प्रीफिक्स है, f जो ना वो यूनिट है, इनके दरमियान में स्पेस नहीं है। तो आपने कंपाउंड प्रीफिक्स यानी कि एक से ज्यादा प्रीफिक्स को आपने यूज नहीं करना, एक ही प्रीफिक्स आपने यूज करनी है। रूल नंबर 11 है व्हेन बेस यूनिट ऑफ मल्टीपल इज राइज टू अ पावर। कहते हैं जब किसी बेस यूनिट की पावर हो, द पावर अप्लाइज टू होल मल्टीपल, तो पावर जो ना होल मल्टीपल पे अप्लाई होगी, एंड नॉट टू बेस यूनिट अलोन, सिर्फ वो बेस यूनिट की पावर नहीं होगी। इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है 1 किलोमीटर का स्क्वायर, अब ये जो स्क्वायर है ना ये सिर्फ बेस यूनिट के ऊपर आ रहा है, यानी कि m के ऊपर आ रहा है, तो कहता है इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ m की पावर है, इसका ये मतलब है कि ये किलो की भी साथ पावर है, यानी कि इन दोनों की पावर आ रही है, यानी कि होल मल्टीपल जो मीटर के साथ यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है उसकी भी ये पावर होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मीटर का होल स्क्वायर लिखा हुआ ना, तो कहता है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 को बाहर और m का स्क्वायर, तो इसका मतलब यही है कि इन दोनों का स्क्वायर है। तो आसान अल्फाज में ये है कि अगर किसी बेस यूनिट का स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ बेस का ही स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि वो साथ जो प्रीफिक्स होगा उसका भी स्क्वायर होगा। रूल नंबर 12 है यूज नेगेटिव इंडेक्स नोटेशन मीटर पर सेकंड इंस्टेड ऑफ सॉलिडस मीटर/मीटर ओवर सेकंड। कहता है जब भी आप यूनिट को लिखेंगे आपने हमेशा उसकी जो पावर है उसको नेगेटिव में लिखना है, यानी कि मीटर पर सेकंड लिखना है, बजाय इसके कि आप आंसर में ऐसे लिखना है मीटर पर सेकंड, तो ये गलत होगा। ये भी मीटर पर सेकंड ही पढ़ा जाएगा लेकिन ये बटे की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो कहता है ये अलो नहीं है, ये गलत है। आपने क्या करना है कि जो बटे के नीचे वाला यूनिट होगा उसको बटे के ऊपर ले जाना है, उसकी पावर नेगेटिव में लिख देनी है। जैसे ये एस है नीचे सेकंड है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर ऊपर जाकर नेगेटिव की हो जाएगी, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा।
तो ये वाला सही तरीका लिखने का और ये तरीका जो ना ये गलत है। रूल नंबर 13 है यूज साइंटिफिक नोटेशन। कहता है आपने जब भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू लिखनी है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आपने हमेशा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और साइंटिफिक नोटेशन का तरीकाकार हम ऊपर पढ़ के आए हैं, 1 नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट ऑफ डेसिमल। डेसिमल से पहले, पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट से पहले 3 डिजिट आ रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन का ये मतलब है कि पॉइंट से पहले सिर्फ 1 डिजिट आना चाहिए। तो हम यहाँ से पॉइंट को उठा के 1 के आगे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1.437 इंटू 10⁻²। ये ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कैसे बनेगा। यानी कि आपने हमेशा जो वैल्यूज है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का ये मतलब है कि जो पॉइंट है, जो अशारिया है, वो सिर्फ एक ऐसे हिस्सा जो है उसके आगे होना चाहिए। रूल नंबर 14 है डू नॉट मिक्स सिंबल एंड नेम्स इन द सेम एक्सप्रेशन। कहता है एक सेंटेंस आप लिख रहे हैं, एक वैल्यू लिख रहे हैं, उसमें आप सिंबल्स और नाम को इकट्ठा नहीं लिख सकते। जैसे हमने यूनिट लिखना है मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीटर और इसके आगे मैं लिख लेता हूँ ऐसे पर सेकंड। तो ये मैंने फुल नेम लिख लिया यूनिट का और ये लिख लिया सिंबल, ये गलत होगा। आपने यहाँ तो लिखना है मीटर पर सेकंड और यहाँ फिर इसको फुल नेम के साथ मीटर और फिर आगे जो सेकंड है उसको भी फुल नेम के साथ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे से एग्जाम्पल दी हुई है मीटर पर सेकंड और मीटर, यहाँ पे आना था पर सेकंड, यानी कि आपने मीटर पर सेकंड लिखना है, यहाँ पे इसकी जगह मीटर पर सेकंड इस तरह लिखना है। ये नहीं कि आप इनको मिक्स करके लिख दें। फिर आगे कहता है नॉट मीटर पर सेकंड और मीटर ओवर सेकंड, आप ऐसे भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे लिख दें मीटर और नीचे आप लिख दें ये सेकंड, यहाँ तो पूरा लिखें, SEC लिखा हुआ है, आगे OND नहीं लिखा, फुल नेम नहीं लिखा हुआ। तो कहता है आप ऐसे भी नहीं इसको लिख सकते, यहाँ तो दोनों का फुल नेम हो, और ऐसे भी आप इसको नहीं लिख सकते, यानी कि ऊपर आपने सिंबल लिख दिया, नीचे आपने फुल नेम लिख दिया, तो ये भी गलत है। यहाँ तो आपने क्या करना है, फुल नेम दोनों का लिखना है या फिर दोनों का आपने सिंबल लिखने हैं, ऐसा नहीं कि आप इनको मिक्स करके लिख दें। उसके बाद रूल नंबर 15 है प्रैक्टिकल वर्क शुड बी रिकॉर्डेड इन मोस्ट कन्वीनियंट यूनिट्स डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट बीइंग यूज्ड। कहते हैं जब भी आप कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप जब भी उसका डाटा, उसकी वैल्यू लिखेंगे, वो हमेशा आपने वो वाला यूनिट लेना है जो मोस्ट कन्वीनियंट हो, यानी कि आसान हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यूज करते हैं स्क्रू गेज, तो ये छोटी चीजों की लंबाई मोटाई फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। इसके लिए अक्सर हम जो यूनिट यूज करते हैं वो मिलीमीटर का करते हैं। तो कहते हैं आपने वही यूनिट यूज करना है जो आपके लिए आसान हो। अगर आप कोई वो डिवाइस यूज कर रहे हैं जो छोटी चीजों की लंबाई फाइंड करती है, तो आप छोटा यूनिट ले लें। या फिर इसके अलावा आप किसी रोड की पैमाइश करते हैं, फीते का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे हम किलोमीटर का यूनिट यूज करेंगे जो कि बड़ा यूनिट है। इसके अलावा ये आप रिकॉर्ड कर लें, लेकिन जब आप इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट लिखेंगे, तो हमेशा आप इसको बेस यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि आपने इसकी मेजरमेंट मिलीमीटर में करनी है या फिर किलोमीटर में करनी है, मसला कोई नहीं, लेकिन जब फाइनल आंसर आप इसका लिखेंगे वो आप मीटर में लिखेंगे। रूल नंबर 16 है सिस्टम इंटरनेशनल डू नॉट अलाउ द यूज फार्मर CGS। फार्मर मीन पुराने जो यूनिट है CGS सिस्टम हम जो यूज करते रहे हैं, सिस्टम इंटरनेशनल जो है ना वो इसकी इजाजत नहीं देता। सच एज जो कि डाइन जो है ना ये फोर्स के लिए पहले हम यूनिट यूज करते थे, लेकिन अब जो है ना वो हम न्यूटन यूज करेंगे क्योंकि ये पुराना CGS सिस्टम वाला यूनिट है। अब हम ऐसे ही यूनिट्स का यूज करते हैं। अर्ग जो है ना ये एनर्जी का यूनिट पहले यूज किया जाता था, अब हम जूल यूज करते हैं। गाज जो है ना ये फ्लेक्स का यूनिट पहले यूज किया जाता था, अब गाज की जगह हम टेस्ला का यूज करते हैं। उसके अलावा पॉइस पॉइस जो है ना ये विस्कासिटी का यूनिट पहले यूज किया जाता था, अब इसकी जगह हम जो है ना वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड का यूज करते हैं। टा जो है ये प्रेशर का यूनिट CGS सिस्टम में यूज किया जाता था, अब हम प्रेशर का यूनिट जो है वो पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास कन्वेंशन ऑफ ऐसे यूनिट्स थी, यानी कि यूनिट्स को लिखने के रूल्स थे, तरीके थे। ये तो आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।